आज हम लेकर आए हैं अल्प प्राण और महाप्राण, जो कि हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम यही सोचते रहते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है, जो कि वास्तव में ये व्यंजनों का जो वर्ण है उनके उच्चारण में जो हम बोलते हैं और जो समय लगता है, ये उसकी वेग को बताते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों का ही एक प्रकार है। इसमें केवल व्यंजन वर्ग का ही यूज होता है। जैसे कि अल्प प्राण कहते किसे हैं, इसका नाम से ही पता चल रहा है। पहले तो ये देखो कि प्राण प्राण मीन्स वायु, वायु का जो वेग है, और वायु का वेग किससे है? ध्वनि से। मीन्स हमारा जो वर्णों को बोलने में, जो उच्चारण करने में जो ध्वनि का यूज होगा, जो हमारा वेग यूज होगा, उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारी जो सांस की जो तीव्रता है वो कम लगती है, तो उसे बोलेंगे अल्प प्राण। और महाप्राण बोलेंगे जिसमें उच्चारण करने में जो प्राणवायु है, यानी कि वेग है, वो हमारा अधिक लगेगा, उसे बोलते हैं महाप्राण। तो ये तो एक छोटा सा मैंने बताया है समझने के तौर पे, लेकिन इसे परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं आप। संपूर्ण व्यंजन अल्पप्राण महाप्राण वर्ग में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे इसको सही परिभाषा के रूप में कैसे कर सकते हैं। अल्प प्राण कहते किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, अर्थात कहीं भी रुकावट नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। मतलब बहुत आराम से बोली जाती हैं। और अल्प प्राण का हम पहचान करेंगे किसमें? जो मैंने आपको बताया था अभी व्यंजन वर्ग में, क ख ग घ ङ, ये मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे। तो आप उन्हीं में देखिए कि इसमें प्रथम वर्ग का प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण का जो पहला अक्षर है वो हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और एक इसमें और है, अंतस्थ व्यंजन में बताए थे मैंने, य र ल व, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत ही आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अल्प प्राण कहते किसे हैं। अल्प प्राण उसे कहते हैं जिसमें कि जो प्राण ध्वनि को उच्चारण में कम वेग की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें हमारा जो वर्ग है वो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण का पहला माना जाएगा। अब बात करेंगे हम महाप्राण की। इसका मतलब है महा अर्थात ज़्यादा टाइम लगता है जैसे बोलने में, उच्चारण करने में। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। मतलब जब हमें टाइम लगेगा किसी भी अक्षर को बोलने में, जैसे कि ख, क स्पीड से बोल गया हमारा, ये हमारा अल्प प्राण हो गया। और ख ये हमारा धीरे धीरे बोलने वाला है, तो इसमें हकार की ध्वनि का यूज किया जा रहा है उच्चारण करते समय, तो ये हमारा महाप्राण हो गया। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और श श श ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ये हमारे महाप्राण आते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो लास्ट ये टेट हुआ था, सुपर टेट, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि महाप्राण में किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो अब आप इसमें से जरूर आएगा एक क्वेश्चन जहाँ तक है घुमा फिरा के, तो आप इसे एक बार समझ लीजिएगा। और मैंने चार्ट दिया है, इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि अल्पप्राण और महाप्राण है क्या चीज़। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अल्पप्राण और महाप्राण का अंतर समझ में आ गया होगा, और यही पता चल गया होगा कि अल्पप्राण और महाप्राण कहते किसे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।